हेलो दोस्तों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। कल्पना, मोहित, अनुराधा, शिवम, प्रबल, राधे राधे। टिंकू राजा, अर्पित, अनुराग, सोनल, प्रियांशी, धर्म, मोहित राजपूत। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज प्रतिशत की क्लास चल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन हमने आपको 55 तक करा दिए थे। क्वेश्चन 55 तक करा दिए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर डालिए आप 56। पहले तो हम आपको 2 मिनट में फ्रैक्शन वैल्यू रिपीट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे से आर एस अग्रवाल की बुक है जी। चलिए तो देखिए, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या फिर 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20% और 1/6 16 सही 2/3% या 16.66। इसके बाद 1/7 14 सही 2/7 या फिर 14.28, 1/8 12 सही 1/2 या फिर 12.5%, 1/9 11 सही 1/9 या फिर 11.11%, 1/10 बराबर 10%। ठीक है, 1/10 बराबर 10%, 1/11 9 सही 1/11 या फिर 9.09%, 1/12 8 सही 1/3% या फिर 8.63। बताइए, 1/12 8.33। इसके बाद 1/13 7 सही 9/13 या फिर 7.69। इसके बाद 1/14 7 सही 1/7 या फिर 7.14 7.14, 1/15 6 सही 2/3, 1/15 6 सही 2/3% या फिर 6.66, 1/15 6 सही 2/3 या 6.66। इसके बाद आगे मैंने बताया आपको 1/8 8 की टेबल में कितना होता है 12.5, 2/8 25%, 3/8 37.5, 4/8 50। इसके बाद 5/8 62.5, 6/8 6/8 कितना होता है 62 प्लस 12.5 ऐड करिए 75%। इसके बाद 7/8 87.5%, 8/8 1%। ठीक है, इसके बाद मैंने आगे बताया आपको 1/9 बराबर 0.11, 2/9 बराबर 0.22, 3/9 बराबर 0.33, 4/9 बराबर 0.44, 5/9 0.55, 6/9 0.66, 7/9 0.77,
8/9.88, इसके आगे 9/9 1। ठीक है जी। देखिए एक बार फिर से, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3 या 16.66%, 1/7 14 सही, 2/7 या 14.28%, 1/8 12.5 या फिर 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9 या फिर 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11 या फिर 9.09%, 1/12 8 सही, 1/3 या फिर 8.33, इसके बाद 1/13 7 सही, 9/13 या फिर 7.69%, 1/14 7 सही, 1/7% या 7.14%, 1.4%, इसके बाद 1/15 6 सही, 2/3 या फिर 6.66%, 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50, 5/8 62.5, 6/8 75, 7/8 82.5। ठीक है 82.5 नहीं 87.5। ठीक है इसके बाद 1/9.11, 2/9.22, 3/9.33, 4/9.44, 5/9.55, 6/9.66, 7/9.77, 8/9.88 और 9/9 1। ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर डालिए 56। और आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कम से कम 30 तक पहाड़े याद कर लीजिए, और 30 तक वर्गमूल और 20 तक घनमूल। ठीक है अब एग्जाम की डेट भी आ गई, अब कोई बहाना चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर डालिए 56 क्या है, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर क्या। ठीक है a का 60%, a का 60% बराबर b का 3/4, b का 3/4 हो तो ए रेशियो v बराबर क्या। देखिए राधे RS अग्रवाल की बुक है, चैप्टर है आपका परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर है 56 56। तो देखिए इसे कैसे करेंगे सॉल्व। ए का मतलब गुणा 60, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 बराबर बी का मतलब गुणा 3/4। करिए 20 पंचे 100 और 20 तिया 60, 3 से 3 ये खत्म, क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो 4a बराबर 5b, तो a रेशियो b बराबर 5:4। ठीक है 5:4, ये आपका आंसर हो गया। कैसे किया देखिए, a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर क्या। ठीक है a का 60/100 बराबर b का 3/4, तो 60% था इसलिए अपॉन में 100, 60 इंटू 1/100, तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वही संख्या रहती है। ठीक है तो हमने 20 से काट दिया, 20 पंचे 100 और 20 तिया 60, 3 से ये 3 कट गया, क्रॉस कर दिया यहाँ पे गुणा, तो 4a इधर आ जाएगा 5b, तो a रेशियो 5:4, ये 4 इधर चले जाएंगे। ठीक है तो अनुपात क्या हो गया 5:4। नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 57।
देखिए अब क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके पास बुक तो होगी, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, ठीक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? इस संख्या का 2/5 कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। 740 का 35%, तो 740 का मतलब गुणा 35% अपॉन में 100 बराबर एक संख्या का, संख्या हमने मान ली x, कितना अधिक है? अधिक है आपका इसमें 34 अधिक है, तो x प्लस 34, ठीक है। इस संख्या से कितना अधिक? 34 अधिक है, ठीक है। प्लस कर दिया x संख्या, इससे 34 अधिक। अगर ये 34 अधिक नहीं कहता तो बराबर में रहता, अब 34 अधिक कह रहा है तो इसमें ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद इस संख्या, आप संख्या निकालिए, x का मान निकालिए पहले तो 0 से 0 खत्म करिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 से ये कट करिए, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 1 बचा 2 सत्ते 14, अब 37 सत्ते, वही प्रोसेस 30 + 7 × 7 कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 210, ठीक है। और फिर 7 सत्ते 49, 210 और 49 ऐड करिए। देखिए कैसे करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन माइंड में ही करनी है, ठीक है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 30 + 7 37 को लिख लिया मैंने, × 7, ठीक है, बराबर में आपका क्या है x + 34। अब 3 की टेबल तो पता है, ठीक है, तो 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा 210। अब 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 सत्ते 49 होता है, तो 210 और 49 कितना हो जाएगा 259 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कैलकुलेशन माइंड में ही करनी है। कितना हो गया था 259, 7 या 21, 210 और 7 सत्ते 49, 210 और 49 कितना हो जाएगा, जोड़ी 59 हो जाएगा, 259 बराबर में कितना है x + 34। ये 34 इधर लाइए, माइनस का हो जाएगा, तो 259 - 34 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 34 घटाइए 5 और इधर 5 में से 3 जाएगा 2, 225, x बराबर कितना आ गया 225। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या का कितना है 2/5 कितना है, इस संख्या का, कौन सी संख्या है, संख्या है मेरी 225 का 2/5 कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या का 2/5 कितना है। चलिए 5 से कट करिए, 5 एकन 5, 5 चौकू 20, 5 25 और 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, तो आंसर कितना हो गया आपका 90, ठीक है। आंसर जो है वो कितना हो गया 90, नोट करिए इसे। और ये सब कैलकुलेशन है ना, ये माइंड में ही करनी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, 58। है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। क्वेश्चन है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के
समतुल्य है। कितना है? 10%, 10% वृद्धि हो रही, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। 10 थी, 1 की वृद्धि हुई, कितना हो जाएगा? 11। तो देखिए कितना कितना हो रहा है? 10%। क्वेश्चन है 58, 10% मतलब 1/10, फिर 10% वृद्धि बता रहा है, तो 1/10, ठीक है, वृद्धि हो रही है। तो पहले 10 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 11। तो 10 वृद्धि हुई तो 11। अगर यही कमी होती तो माइनस करके 10 में से 1 की कमी 9 लिखते, ठीक है। इधर भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही, 10 और 1 11, इनका आपस में करिए गुणा, 11 में 11 121, 10 दाई 100, ठीक। कितने की वृद्धि हो रही? 21 की। किस पे? 100 पे। तो 100, 21/100 इंटू 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितनी वृद्धि हो गई? 21 की। एक समतुल्य जो पूछा है, कितनी वृद्धि हुई? 21%, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। किसी वस्तु के, आपको जितना ज्यादा, देखिए क्वेश्चन कम से कम 2 बार, ठीक है, 2 बार पढ़ा करें, उससे क्या होगा? उससे अच्छे से समझ में आएगा। 3 बार पढ़ लो, क्वेश्चन एक बार समझ में आएगा, सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं? मतलब किस एक के बराबर हैं, ठीक है। तो 10% वृद्धि हो रही, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 1/10, ठीक है। 10 1 की वृद्धि हो रही, तो 10 से 11, 10 से 11, 11 में 11 121, 10 का 100, कितने की? 100 से 21 बढ़ रहा है, 21/100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म, 21% वृद्धि हो गई, ठीक है। नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। फिफ्टी नाइन क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ठीक है। देखिए फिर से क्वेश्चन नोट करिए। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ठीक है। पहले कितने की वृद्धि हो रही? 10%, फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो 10% 1/10, 20% 1/5। अब ये कैसे निकाला? 20/100, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, तो 20 एकन 20, 20×100, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? 10%। अब प्रारंभिक मूल्य कितना था? 10, 1 की वृद्धि हो गई, बाद का मूल्य कितना हो गया? 11। 10 था प्रारंभिक मूल्य और बाद का मूल्य, ठीक है। 10 था, 1 की वृद्धि हो गई 11। अब दोबारा फिर वृद्धि 20% की गई, तो पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 6, ठीक है। इसका गुणा करिए, 10×50 और इधर 11×6 = 66। तो प्रारंभिक मूल्य 50 था, बाद में कितना हो गया? 66। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो 66 की वैल्यू कितनी है? 33। तो कितना बढ़ा हुआ कह रहा है? 33, 33 बराबर 66, ठीक है। 66 का जो वैल्यू है, 66 बराबर कितना है? 33। तो 50 का पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 50 का बराबर 33 अपॉन में 66 इंटू 50। 50 का पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना था, ठीक है। तो 50 का गुणा हो जाएगा, काटिए, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 11 एकन 11, 11 दूनी 22,
ठीक है, या तो 11 तियो 33, 11 छिक्के 66, ठीक, या 33 दूनी 66 कर दीजिए डायरेक्ट जैसे भी, फिर 2 और ये 25, प्रारंभिक मूल्य कितना था 25%, ठीक है, सॉरी 25 रुपए आएगा, रुपए में पूछा है तो परसेंट नहीं, कितना प्रारंभिक मूल्य था 25 रुपए, ठीक, प्रारंभिक मूल्य कितना था 25 रुपए। देखिए कैसे किया, 10% की पहले वृद्धि हो रही, फिर 20% की वृद्धि हो रही, ठीक है, तो 10 से 11, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से 6, ठीक है, अब आ गया 10 और 11, 5 6, तो 11 छिंग 66, ये बाद का मूल्य हो गया, ये प्रारंभिक का 10 पंचे 50, जबकि कह रहा है वो क्वेश्चन में कि कितना मूल्य था 33 रुपए, तो 66 की वैल्यू 33, अब निकालने किसकी है 50 की, प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो इंटू 50 कर दिया, तो कितने रुपए आ गए प्रारंभिक मूल्य 25 रुपए, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, बट्टे मतलब छूट, ठीक है, बट्टा किसी चीज पे कितनी कितनी छूट है, तो दो छूट दी गई है, वो पूछ रहा है एक किसके बराबर है समतुल्य, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, ठीक है, पहले कितना है 20%, फिर 5%, 20% है फिर 5%, ये छूट है, बट्टे का मतलब छूट, ठीक है, तो छूट मतलब कम होगी, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू 20 एकन 20, 1/5 और ये 1/20, तो 5 थी, एक की छूट दे दी, कितनी हो गई 4, पहले 5 रुपए था, एक छूट दे दिया तो कितना 4, ठीक है, फिर 20 था, एक का छूट 19, 20 और 19 करिए, 20 पंचे 100 और ये 19 चकू 76, ठीक है, 76, कितने की छूट आ रही है यहाँ पे 24, 24, तो कितने पे 100 पर, तो 24/100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा आपका 24%, एक समतुल्य किसके बराबर होगा 24% के, ठीक है, ना कि आप 20 और 5 25 समझने लगो, ठीक, समझ में आ गया, एक छूट किसके बराबर होगी 24%, देखिए पहले 20% की छूट दी गई, फिर 5% की, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, ठीक है, उसके बाद 5% का 1/20, तो 1/5, पहले 5 थी, एक की छूट दी, कितनी रह गई 4, ठीक है, पहले 20 थी, एक की छूट दी थी, कितनी रह गई 19, ठीक है, अब 19 चकू 76, 20 पंचे 100, ठीक, 100 और 76 कितनी छूट है 24 रुपए की, परसेंटेज में पूछा है तो किस पे पूछ रहा है इस वाले पे, तो अपॉन में 100 इंटू 100, तो 100 से 100 खत्म, कितना परसेंट आ गया 24%, चलिए नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में 20% की पुनः वृद्धि की जाए तो संख्या कितनी होगी, दो बार 20% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, देखिए 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि,
तो 20 का फ्रैक्शन 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 1/5, 1/5। 5 थी, 1 की वृद्धि 6 हो गई, फिर 5 थी, 1 की वृद्धि 6 हो गई। ठीक है, तो 5 25, 25 से 6 36, कितनी वृद्धि हो गई? 11 की। 25 थी और 36 हो गई, 11 की वृद्धि किस पे हुई? 25 पे। 25 इंटू 100, तो 25 एकन 25, 25 चकू 100, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 44%। 11 चकू 44, कितनी वृद्धि हुई? 44%। ठीक है, कितनी? 11 चकू 44% की वृद्धि हो गई। 20% वृद्धि, फिर पुनः 20% की वृद्धि, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, 1/5। 5 थी, 1 बढ़ गई 6 हो गई, 5 थी, 1 बढ़ गई 6 हो गई। ठीक है, 5 25, 6 36, तो 25 से 36 हो गई, कितनी बढ़ी? 11। ठीक है, किस पे? 25 पे, तो 11/25 इंटू 100, 25 चकू 100, 11 चकू 44, कितना हो गया? 44%। नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 62। क्या है? जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक है, उसकी आय को पूर्व जैसे पहले थी उतनी लाने के लिए क्या कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? पूर्व स्थिति लाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 10% क्या की गई है? कमी, तो 10 की 1/10, पहले 10 थी, 1 की कमी हो गई, 9 रह गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्व लाने में कितनी वृद्धि या कमी करनी होगी? पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? नई आय में। ठीक है, देखिए फॉर्मूले भी हैं एक्स वाई करके, तो वो फॉर्मूले से नहीं, ऐसे ही आप समझिए, ये फ्रैक्शन से हर क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, फॉर्मूले हम नहीं लिखाएंगे आपको। तो 10% थी, 1 की कमी हो गई 9, अब पूर्व में कितनी लानी पड़ेगी? 9 से 10, तभी तो होगी वृद्धि। कितनी वृद्धि? पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? पूर्व स्तर। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही? 1 पे। किस पे हो रही? 9 पे, तो 1/9 इंटू 100, तो इसका क्या हो जाता है? 11 9 99, 11 सही 1/9%। कितनी? 11 सही 1/9%। ठीक है, जोसेफ की आय थी, उसे 10% पहले कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने के लिए, ठीक, पूर्व, तो कितनी करनी पड़ेगी? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 63। लिखिए, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? तो मूल संख्या हम मानते हैं x।
मूल संख्या क्या है मेरी x। x में से कितना घटाया जा रहा है 600 के 75%, 75% अपॉन में 100 का 2/3, 2/3, 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या, इस संख्या में से इतना घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी हो रही है 320। तो मूल संख्या पूछिए, ये संख्या पूछिए x का मान कितना होगा। ठीक है, मूल संख्या क्या होगी। फिर से देखिए, एक संख्या x में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी होती है 320। तो मूल संख्या क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, 25 से काटिए, 25 चौकू 100 और 25 तियो 75, 3 से 3 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर ये कट करिए, 2 तिया 6। तो कितना बचा ऊपर x माइनस 300 बराबर 320। ठीक है, अब ये माइनस का इधर ले जाइए, किसका हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर 320 प्लस 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा 620। तो मूल संख्या क्या थी 620। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे किया है क्वेश्चन। देखिए, एक संख्या में से, एक संख्या x, इसमें से 600 के 75%, 75/100 का 2/3 घटाने पर प्राप्त कितना हो रहा है 320 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या पूछिए। तो मूल संख्या हमने क्या मानी x। ठीक, 25 तियो 75, 25 चौकू 100, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, 2 से ये 300। तो x माइनस 300 बराबर 320। अब ये इधर है, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 320 प्लस 300 कितना हो जाएगा 620। नोट करिए इसे। दो क्वेश्चन और कर लीजिए बस। ठीक है जी, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64। सेकंड लास्ट है। ठीक है, परेशान ना हो। चलिए, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, 30% कमी करने पर उसके 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। क्यों हो रही 30% मूल्य, मान लीजिए 100 रुपए मूल्य था, उसने 30% 70 रुपए कर दिया, तो बिक्री सिंपल सी बात ज्यादा हो जाएगी। तो बिक्री कितनी बढ़ रही 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एसपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए करिए। तो 30 पहले तो क्या किया है 30% की कमी की है, 30% की कमी हुई है, फिर 40% की वृद्धि हुई है। तो 30%, 30 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 और 40 का 2/5, 20 दून 40, 20 पंचे 100। ठीक है, 2/5। तो पहले सीपी और एसपी, तो हम नीचे का सीपी है 10 था। ठीक है, 3 की कमी कर दी। पहले कोई चीज वो 10 रुपए में बेच रहा था। ठीक है, कोई चीज क्या इसमें फल की बात कह रहा है। पहले वो फल 10 रुपए में बेच रहा था, अब 3 की कमी कर दी, अब वो 7 रुपए में बेचने लगा। ठीक है, इससे हुआ क्या, पहले वो पांच सेब मान लो खरीदता था, तो 2 और कितने खरीदने लगा 7, 2 अधिक बिकने लगे। पहले जब 10 रुपए कीमत थी तो 5 ही सेब बिच रहे थे, जब 7 रुपए कीमत हो गई तो कितने बिकने लगे 7, क्योंकि वृद्धि होगी 40%। ठीक है, तो इसे करना है, इसको करिए 5 × 50 और इधर 7 × 7 = 49।
तो 50 से कितना कम हुआ, 1, 49 हुआ ना, किस पे, 50 पे, इंटू 100, तो 50 दूनी 100, क्या हुआ, 2% की कमी हुई। क्यों कमी होगी, कमी तो होगी भाई, पहले वो 10 रुपए लेता था किसी चीज के, ठीक है, फिर उसने कम कर दी तो 7 रुपए लेने लगा, तो सिंपल सी बात है, जो पूरा पैसा होगा उसमें कमी आएगी। तो कितनी कमी आई, 2% की कमी, ठीक है, वृद्धि नहीं। 50 थी, फिर 49, अब मान लो 50 रुपए में बेच रहे हो, फिर 49 में बेचने लगे हो, तो कमी तो आएगी। 1 की कमी आई किस पे, 50 पे, इंटू 100%, तो 2% की कमी, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 65, चलिए देखिए, रिपीट कर दीजिए। 30%, पहले क्या करें, फलों के मूल्य में 30% कमी की गई, तो 30% कमी की गई, जिससे क्या हुआ, उसकी बिक्री 40% अधिक हो गई। जब 100 रुपए की चीज थी वो 70 रुपए में बेचने लगा, तो सिंपल सी बात है, बिक्री बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा ले आएंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे, चीज ज्यादा आएगी, ठीक है। 30% कमी, 10 से, फिर 10 थी, फिर 3 कमी की गई, 7 की हो गई, फिर अब उसमें बिक्री में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, पहले 5 थी, 2 की और वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई, 7, ठीक है। पहले मान लो 5 रुपए में 5 चीज मिल रही थी, अब 5 रुपए में कितनी मिलने लगी, 7, ठीक है। तो कितनी कमी आई है, 1/50 इंटू 100 किस पे आई, देखिए 1 की कमी हो रही, 50, 49, तो 1 की कमी हो रही किस पे, 50 पे, तो परसेंटेज में पूछा है तो 2% की कमी, ठीक है। 65 देखिए क्वेश्चन नंबर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कम आपको 30 तक पहाड़े याद करने हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है, 2 3 4 बार आप लिख लिख के करेंगे ना, हो जाएगा यार। मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले इसीलिए लिखता हूं, क्योंकि आप लिखो मेरे साथ, आपको याद हो, ठीक है। चलिए 65 क्या है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, ठीक है। चीनी का भाव था 100 रुपए था, 40% की वृद्धि होगी मान लो, तो 140 हो गया, कितने चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। पहले मान लो वो एक किलो चीनी खाते थे, अब वो कह रहे हैं परिवार की वृद्धि मतलब ना बढ़े, खर्च ना बढ़े, कम खाओ चीनी, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 40% की, तो 40, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, पहले कितना था 5, 2 की वृद्धि हो गई, अब कितना 7, अब क्या कह रहा है, 2 वृद्धि होने पर किसी प्रकार की चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। मान लो 5 खा रहे थे, अब 7 खाने लगे, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कितनी कम खानी चाहिए जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देते हैं, 7 5, कितनी कम खानी चाहिए, 7, कितने पे, तो कितनी हो रही है, 2, क्योंकि खर्च पहले 5 रुपए था, तो 5 ही लाना है, ठीक है, 5 ही लाना है। वो क्वेश्चन कह रहा है जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, 5 था 5 ही रहे, 7 नहीं जाए, ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, 2, किस पे, 7 पे, इंटू 100, तो 200/7, 200/7 यानी कि 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, फिर 56 4 सही, सॉरी 28 सही, 4/7 आंसर हो गया। कितनी कम करे, 24, सॉरी 28 सही, 4/7%, इससे उसका खर्च न बढ़े। आप एक चीज समझ लिए, 5 था 7 हो गया, तो 7 ही 7 करना है, 5 मतलब खर्च, ये 7 रुपए खर्च हो गए, ये 5 रुपए, पहले 5 थे अब 7 हो गए, तो पहले ही वाला पूछ रहा है कि खर्च 5 ही रुपए करें, ठीक है, ज्यादा नहीं कर रहे, इसलिए इसको पलट दिया, ठीक है। ऐसे समझ लो, कैसे जैसे समझ में आए वैसे।
जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी भाई? पहले 5 से 7 हो रही थी, अब 7 से 5 हो रही है खपत, तो कितनी कम हो रही है? 2। किस पे? 7 पे इंटू 100। तो आंसर आ गया 28/4/7%। ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।